तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ चंदन। तो मैं आपको आज बताऊंगा कि कैसे हर बारी जो टेक्नोलॉजी होती है या रिफॉर्म होते हैं अच्छे नहीं होते, वो बुरे भी होते हैं। तो मैं इसके लिए आपको लेके जाऊंगा बैक टू द टाइम जब हमारे पास वैदिक एज था। वैदिक एज जो हमारा 1500 BC से लेके 600 BC तक चला है। तो बेसिकली इसमें हुआ क्या था, तो हमारे जो वैदिक एज है 2 भागों में बटा हुआ है। एक है हमारा अर्ली वेद और दूसरा है हमारा लेटर वेद। तो अर्ली वेद में हमारा पहले वेद आता है जो है हमारा ऋग्वेद। बाकी जो 3 वेद है हमारे लेटर में आते हैं। तो जो अर्ली वेद का टाइम था, उस टाइम पे बेसिकली जो हमारी कैटल होती हैं, जो हमारी काव हो गई, काव को बेसिकली माना जाता था एज अ सिंबल ऑफ करेंसी। करेंसी नहीं बोलूँगा। जैसे अगर हमें आज के टाइम पे अपना स्टेटस शो करना है तो उसके लिए हम चीज़ें लेते हैं, बाइक ले ली या फिर गाड़ी ले ली, आईफोन ले लिया, कुछ भी ले लिया। तो वैसे टाइम पे क्या था, जितने कैटल हुआ करते थे उतना ही रिस्पेक्ट हुआ करता था सोसाइटी में हमारे अंदर। तो बेसिकली वो गौ प्रधान हमारे लिए वो थी, सोसाइटी थी। पर जब अर्ली वेज से लेटर वेज में शिफ्ट आया तो उस टाइम बहुत सारी चीज़ें ख़राब हो गई। जैसे कि जो अर्ली वेज में था, अर्ली वेज में जो वुमेन थी उनकी पोजीशन बहुत अच्छी थी। मतलब दे यूज्ड टू बी रिस्पेक्टेड। उनको बाहर निकलने जाता था, कोई भी ऐसा पर्दा सिस्टम नहीं था उनके पास कि हाँ भाई तुम्हें अंदर रहना है, घर के बाहर नहीं आना है, ऐसा कुछ नहीं था। देवर बहुत लिबरल टाइप का हमारे पास नरेटिव था उस टाइम पे, और सब कुछ बहुत बढ़िया था हमारे लिए। इक्वलिटी थी, इक्वलिटेरियन इकॉनमी थी। पर जब हमारा लेटर वैदिक आता है, लेटर वैदिक में बहुत सारी चीज़ें उल्टी जाती हैं। जो कैटल के ऊपर पूरा डिराइव था इकॉनमी, उसको उन्होंने लैंड पे कर दिया। सारी चीज़ें लैंड रेवेन्यू पे आ गई। जिस पे ज़मीन होगी वो उतना ही टाइप ऑफ रिच होगा। एंड वुमेन की पोजीशन बहुत डाउन हो गई। उनको घर में रहने दिया गया, पर्दा सिस्टम आ गया, उनकी अर्ली मैरिज कर दी, उनको वेद वगैरह पढ़ने के लिए नहीं दिया गया। तो ये सारी चीज़ें हुई, जो शिफ्ट आया, जो कि बाद में आया है। पहले हमारा अर्ली वैदिक था जिसमें सब कुछ सही था, एवरीथिंग वाज सो फाइन। बट जो लेटर वैदिक आया, जो टाइम बीतने के बाद रिफॉर्म्स आए, जिसने पूरी सोसाइटी को डिप्राइव कर दिया। इतना डिप्राइव कर दिया कि कहीं ना कहीं उस चीज़ को हम आज भी फील कर सकते हैं। उस टाइम पे ही हमारा कास्टिज़म वाला चीज़ आ गया। उस टाइम पे ही हम बेसिकली गोत्र के ऊपर बहुत ज़्यादा डिराइव हो गए, और ओवरऑल जो हमारी चीज़ें हैं रिवॉल्व करने लगी, जो आज तक हम फील कर सकते हैं। सो दैट्स हाउ ऑलवेज रिफॉर्म्स आर नॉट गुड फॉर सोसाइटी। तो ये बताना था मेरे को आज आपको। थैंक यू फॉर लिसनिंग। बाय बाय।